हेलो दोस्तों, मैं हिमांशु कुमार। आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे चैनल कॉमिक्स हीरो पर। दोस्तों, हमारी आज की कॉमिक्स है गौरव गाथा की कॉमिक्स, जिसका नाम है वीर सावरकर। दोस्तों, ये वीर सावरकर का पार्ट 2 है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। इंग्लैंड में 13 मार्च 1910 को वीर सावरकर फ्रांस से लंदन लौटे। आ गया। वीर सावरकर चकित होकर रह गए। वीर सावरकर, आप गिरफ्तार कर लिए गए हैं। गिरफ्तार? लेकिन मेरा अपराध क्या है? यह आपको बाद में पता चल जाएगा। वीर सावरकर को वापस भारत भेजने के लिए हवालात में बंद कर दिया गया। उन्होंने मन ही मन फैसला किया कि वह रास्ते में जहाज से भागकर फ्रांस पहुंचने की कोशिश करेंगे। कोशिश तो मैं अवश्य करूंगा। सावरकर ने अपनी इस योजना के बारे में अपने साथी अय्यर को संकेत से समझाने की कोशिश की। परमात्मा ने चाहा तो हम स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भूमि पर फिर से मिलेंगे। समय समाप्त हो गया है, मुलाकात खत्म कीजिए। 1 जुलाई 1910 को सावरकर को SS मोरिया नामक जहाज में वापस भारत रवाना कर दिया गया। मैडम कामा और अय्यर ने सावरकर का संकेत समझ लिया था कि वे फ्रांस भाग जाने की कोशिश करेंगे। जब उन्होंने स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की चर्चा की तो उनका संकेत फ्रांस के बंदरगाह मार्से की ओर था। चलो हम उनकी सहायता के लिए पहुंचे। SS मोरिया आज से 6 दिन बाद मार्से में लंगर डालेगा। 7 जुलाई 1910 की प्रातःकाल को वीर सावरकर संतरियों की आज्ञा से शौचालय गए। केबिन में प्रवेश करते ही उन्होंने भागने की तैयारी आरंभ कर दी। अपना गाउन उतार दिया। उसके नीचे उन्होंने चुस्त कमीज पैंट पहनी हुई थी। रोशनदान की सलाखों को पकड़ा। वह सलाखों को तोड़ने में सफल हो गए। समय बहुत कम था और उनको यह भी ध्यान रखना था कि शोर ना हो। सबसे पहले अपनी टांगे बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन धड़ फंस गया। फिर उन्होंने पहले सिर को बाहर निकालने की कोशिश की। केबिन के बाहर संतरी यह सोचकर निश्चिंत बैठे थे कि कैदी अंदर है। उधर वीर सावरकर को भागने की कोशिश में थे। रोशनदान से बाहर निकलने पर वह 40 फुट नीचे पानी में कूद गए। पानी के नीचे नीचे समुद्र के किनारे की ओर तैरते गए। अब संतरियों को कुछ संदेह हुआ। वह अंदर इतनी देरी तक क्या कर रहा है? सो गया है क्या? दरवाजा खटखटाया गया। बाहर निकलो, अंदर क्या कर रहे हो? अंदर से कोई उत्तर न मिला। संतरियों ने दरवाजा तोड़ दिया। पंछी तोड़ गया था। इस रोशनदान से कूदा होगा। संतरियों ने पीछा करने के लिए नाव पानी में डाली। जल्दी करो, वह भागने ना पाए। कुछ संतरी जहाज से समुद्र में नजरें दौड़ाने लगे और कुछ ने वीर सावरकर पर गोली चलाने के लिए बंदूकें तान लीं। वीर सावरकर के लिए बहुत देर तक पानी में रहना संभव न था। श्वास लेने के लिए उन्होंने अपना मुंह पानी से बाहर निकाला। ज्यों ही संतरियों की दृष्टि वीर सावरकर पर पड़ी, उन्होंने गोली चला दी। वह देखो! अपने आप को बचाने के लिए वीर सावरकर ने डुबकी लगाई। नाव में कुछ संतरी वीर सावरकर का पीछा कर रहे थे, लेकिन अब वह उनसे काफी आगे थे। उधर मैडम कामा और अय्यर वीर सावरकर की सहायता करने के लिए जल्दी मर्सी पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। हमें जल्दी करनी चाहिए, नहीं तो हम सावरकर को बचा नहीं पाएंगे। जल्दी कीजिए, ऐसा ना हो कि हमें रेलवे फाटक के पास रुकना पड़े। वही बात हुई जिसका डर था। रेलवे फाटक बंद हो गया। अब क्या किया जाए? प्रतीक्षा करने के अतिरिक्त कोई चारा नहीं था। रेलगाड़ी के गुजरने तक वह रुके रहे। वीर सावरकर फ्रांस के समुद्र के किनारे तक पहुंच गए, लेकिन उनको 10 फुट ऊंची चट्टान को पार करना था। वह थक कर चूर हो गए थे और उनका सारा शरीर दुख रहा था। और तो कोई रास्ता ही नहीं, चट्टान तो मुझे पार करनी ही होगी। चट्टान पर चढ़ते हुए वह एक बार फिसल कर समुद्र में गिर गए, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और किसी तरह चट्टान पार करके फ्रांस की भूमि पर पहुंच गए। उनको अय्यर और मैडम कामा कहीं भी दिखाई ना दिए। मालूम नहीं क्या बात है, शायद वे मेरे संकेत को समझ नहीं सके। वीर सावरकर का हुलिया बहुत अजीब बना हुआ था। उनके वस्त्र बिल्कुल भींगे हुए थे और उनके शरीर पर चोटों के निशान थे। फ्रांस के लोग उनको घूर घूर कर देख रहे थे।
वीर सावरकर चलकर एक पुलिसमैन के पास गए और आत्मसमर्पण कर दिया। इस बीच में मैडम कामा और अय्यर फाटक पर देर हो जाने के कारण अपने आप को कोस रहे थे। कितना दुर्भाग्य है। रेल के फाटक से कुछ दूर उनको वीर सावरकर दिखाई दिए, जो फ्रांसीसी पुलिसमैन को बताने की कोशिश कर रहे थे कि वह कौन है। मुझे किसी मजिस्ट्रेट के पास ले चलो ताकि मैं फ्रांसीसी सरकार की शरण ले सकूं। मैं हिंदुस्तानी क्रांतिकारी हूं। वह पुलिस कर्मचारी अंग्रेजी भाषा नहीं समझता था। उसकी समझ में नहीं आया कि यह व्यक्ति क्या कह रहा है। उसने भीड़ में से किसी से पूछा, यह व्यक्ति क्या कह रहा है? इतनी देर में ब्रिटिश संतरी भी वहां पहुंच गए। यह तो चोर है जो हमारे जहाज से भाग आया है। चलो हमारे साथ। काफी खुली हवा खा ली है तुमने। तुम मुझे नहीं ले जा सकते। मैं अब फ्रांस की भूमि पर हूँ। खामोश, तुम पहले ही हमें बहुत परेशान कर चुके हो। रेलगाड़ी गुजर जाने पर जब फाटक खुला तो मैडम कामा और अय्यर ने रेलवे लाइन पार की, लेकिन वीर सावरकर को तब तक ब्रिटिश संतरी अपने साथ ले जा चुके थे। मैडम कामा ने पुलिसमैन से फ्रांसीसी भाषा में पूछा, उस व्यक्ति को ब्रिटिश पुलिस ने क्या गिरफ्तार किया है? वह चोर था जो ब्रिटिश जहाज से भाग आया था। मैडम कामा और अय्यर को मालूम था कि सच्चाई क्या है। उनकी गिरफ्तारी अवैध है। बहुत बुरा हुआ। उन्होंने वीर सावरकर को नाव में जाते हुए देखा। भारत पहुंचने पर वीर सावरकर को नासिक षड्यंत्र के मुकदमे में लपेट लिया गया और उम्र कैद की सजा देकर काले पानी अंडमान भेज दिया गया। वीर सावरकर वहां 1924 तक कैद रहे। जेल में उनका कोल्हू के आगे जानवर की तरह जोता जाता था। आज हम मजबूर हैं। संसार हमें गाली देता है, मजाक उड़ाता है, लेकिन वह दिन आने वाला है जब इसी स्थान पर हमारा सम्मान होगा। स्वतंत्रता के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पण करने के लिए हजारों लोग यहाँ आएंगे। वीर सावरकर ने यह भविष्यवाणी आज से 70 वर्ष पूर्व की थी और यह भविष्यवाणी फरवरी 1979 में ठीक साबित हुई, जब भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री मोरारजी देसाई ने हजारों लोगों की उपस्थिति में अंडमान की राजधानी पोर्ट ब्लेयर की काल कोठरी वाली जेल को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया। यह वही जेल थी जहां हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने लंबी लंबी कैदें काटी और कई घुल घुल कर मर गए। दोस्तों, हमारी ये कॉमिक्स यहीं पर समाप्त होती है और अब मिलेंगे अगली कॉमिक्स में। धन्यवाद।